बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी मजमूई महंगाई की शरह जो कि हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं उसमें इस वक्त महंगाई की शरह 27% तक जा पहुंची है। और अगर हम चीनी की बात करते हैं तो उसकी कीमत लाहौर शहर में 170 से 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। आटा, उसकी कीमत भी 170-80 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। और जब हम बात करते हैं जी चक्की के आटे की तो उसकी कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगा होने के बाद मज़ीद महंगाई का तूफ़ान उठा है। बिजली के बिल जब यूनिट बढ़ गए तो उसके बाद भी महंगाई में खातिर ख्वाह इजाफा देखा जा रहा है, जो कि गरीब आदमी के लिए बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल हो गई है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? हमारा स्टील का काम है। आजकल कैसा है स्टील का काम? बस आजकल तो कुछ भी नहीं है, आजकल तो बस काम रह ही नहीं है। महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ कोई किसी भी चीज़ को ले लें वो हाथ ही नहीं लगता। मटेरियल इतने महंगे हैं कि अपना ख़रीद नहीं सकते। जो काम थे वो भी ख़त्म हो गए महंगाई की वजह से। हाँ जी, और जो 5-5, 4-4 बंदे लगाए हुए थे उनको भी फारिग करना पड़ा हमें। मुलाजमीन थे आपके कारोबार में मदद के लिए, वो भी हाँ जी, बिल्कुल कम करने पड़े हैं ना। अब वो सेल नहीं है, वो दुकानदारी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है जो मतलब मटेरियल नहीं इतना तंग कर दिया। तो सफ़ेदपोश आदमी तो बिल्कुल ही वो डेड हो गया। तो जो गवर्नमेंट है वो उसका कोई तवज्जो ही नहीं है हमारी तरफ। घर चलाना कैसे आजकल? मुश्किल हो गया, हर चीज़ महंगी। आटा आप देखें कहाँ जा रहा है, घी कहाँ जा रहा है, पेट्रोल 306 रुपये जा रहा है, तो मुर्गी हर चीज़ महंगी है। सफ़ेदपोश आदमी तो बिल्कुल ही डेड हो गया, वो भी अब मांगने पे मजबूर हो गया। ये हिसाब हो गया। काम बिल्कुल वो रहे नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तो वो कोई चीज़ खरीदेंगे ना, अपना घर पूरा करेंगे, आटा चीनी पूरी करेंगे, कुछ चीज़ पूरी करेंगे तो आगे चलेंगे ना। उसके अलावा तो वो लोग जब वाफर पैसा होगा तो फिर कोई चीज़ खरीदेंगे। गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल थक गई है, उनका बिल्कुल इस तरफ कोई तवज्जो है ही नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने पेट भर लें और गरीब आदमी मरता रहे। अब बिल देखें आप कहाँ पे जा रहा है। बिलों ने तो वाकई बड़ी परेशान को पागल कर दिया है। बिल देखे बंदा तो वैसे ही परेशान हो जाता है, वो रोटी खाएगा या बिल तारेगा। हाँ वही ना, मतलब डबल बिल हो गया। टैक्स ही इतने लग गए हैं जो गरीब आदमी को समझ नहीं आती कि वो टैक्स है कौन से, किस चीज़ के टैक्स हैं। अमीर आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, अमीर आदमी को सब कुछ फ्री है। उनको तेल फ्री है, गाड़ियाँ फ्री हैं, उनको घर फ्री है। तो हमारे माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है, बिल तारें, चाहे किस्तों पे ही तारें, किस्त करवा के तारें। मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि कोई चलो गरीब आदमी को रिलीफ देते हैं, गरीब आदमी का कुछ सोचते हैं। जो आता है वो अपना पेट भरता है। अब इनकी भी तनख्वाहें लग जाएंगी, इनको भी नौकर मिल जाएंगे। जब ये जाएंगे तो नया आएगा तो नया क्या करेगा, नया ने भी यही करना है। वो बेचारा अपना पहले भरेगा, पेट भरेगा, फिर अगले गरीब आदमी की सोचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, बेहतर है। जो दिन चढ़ गया खैर से गुजर ही जाएगा ना। जी मैम, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा मियाँ भी मज़दूर है तो किराए का घर है, ना किराया अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बिल पे बिल आते, खाना पूरा नहीं आता। ये देखो मैं अभी भी घर से निकली हूँ, किसी ने 10 रुपये दिए हैं तो ख़र्चा पूरा नहीं आता। मेरे बच्चों के जूते और घर के हालात देखो, मांग के कपड़े वगैरह पहनती हूँ। तो महंगाई इतनी महंगाई है, ना चीनी ली जाती है ना घी ले जाता, घर में कोई राशन वाशन नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा, मैं कहाँ से लूँ? मेरा तो हस्बैंड भी मज़दूर है। मर्द भी परेशान है, ख़वातीन भी परेशान है घरों में महंगाई। मर्द की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड जो वो है अभी बीमार है, मैं खुद भी शुगर की मरीज़ हूँ, टीबी की मरीज़ हूँ।
तो खर्चा पूरा ही नहीं आता। पता नहीं जो नया हुक्मरान आएगा वो क्या करेगा हमारे लिए। पीछे वालों ने कुछ नहीं किया तो अगले वाला क्या करेगा। मरानों से सवाल है जी, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल होकर रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़दूरी कर रहे हैं। कैसी है मजदूरी काम? मज़दूरी कुछ भी नहीं है, किसी दिन 500 रुपये की दिहाड़ी लगती है, किसी दिन 400 की दिहाड़ी लगती है, किसी दिन परसों मेरी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई रक्शे के काम में, मैंने फिर उधार पकड़ के घर का सिलसिला चलाया। इतनी आबादी है, इतनी दुनिया है, फिर भी बिस्मिल्लाह नहीं हुई, सवारी नहीं मिली आपको? सवारी नहीं मिली। असल में हमारा काम नेट पे चला गया है, नेट के लिए हैवी मोबाइल चाहिए, मेरे पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं हैं, हमारा काम नेट पे चला गया है, हम क्या कर सकते हैं। मेरे सर पर इस वक्त कर्ज़े हैं, जब से ये हुकूमत आई है इतने मेरे सर पे कर्ज़े चढ़ गए हैं। वो आगे तो आटे का थैला ले लेते थे 20 किलो का या 10 किलो का, किलो घी का पैकेट ले लेते थे, अब पाव घी रोज़ का जाता है घर, 1 किलो 2 किलो आटा जाता है रोज़ घर, ये हाल है हमारा। तो भाई जी कमाते कितना है और ख़र्चा कितना है घर का? देखिए जी, कुछ रिश्तेदार हेल्प कर देते हैं, अल्लाह की ज़ात है पूरा करती है। यहाँ पे इसमें इतनी कमाई नहीं है कि हम इसका घर का खर्चा पूरा कर सकें। ये 8,500 बिल आया हुआ है, तो यकीन करेंगे अभी 6,000 इकट्ठा हुआ है और 29 तारीख का बिल आया हुआ है और 8 तारीख लास्ट है कल की, तो अभी 6,000 इकट्ठा हुआ है। अभी भी आज रिक्शा चला रहा हूँ छुट्टी वाले दिन। जमा नहीं हुआ तो फिर तो जुर्माना लग जाएगा और जुर्माना लग जाएगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। 201 यूनिट का बिल 8,500 आया। पिछले महीने मेरा बिल आया था 212 यूनिट का, तो तब 6,500 रुपये था। इस बार उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिए, मज़ीद टैक्सेस बजाय लग यूनिट गए, कम हुए महंगी। हमारा रेट कम, पैसे कम होने चाहिए, उन्होंने 201 यूनिट किया है, पहले 212 यूनिट इस्तेमाल हुए थे। अब इतनी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कहाँ से इतना बिल आ रहा है। एहतियात करते हैं, लाइट ऑफ, पंखे बंद करके। फ्रिज चल रहा होता है, हमने मोटर चलानी होती है तो इस्त्री को चलाना होता है, ये दोनों चीज़ें बंद कर देते, सारी घर के लाइटें बंद कर देते, कंजूसी से बिजली इस्तेमाल करते हैं हम। तो इतना मुश्किल से बेटी मेरी कह रही है मैं पापा मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी 12वीं में पढ़ रही। मैंने कहा नहीं बेटा तुम पढ़ाई करो, बेटी का खर्चा भी बस अल्लाह ताला की ज़ात है। मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं जो मेरा हेल्प करते हैं। रिक्शे वाले भाई की कहानी भी आपके सामने है। एक और बुजुर्ग हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम कैसा? काम बस कोई काम है ही नहीं है। आप देख रहे हैं बाज़ार कैसे हैं। मुझे ये एक बात समझ नहीं आई, IM से फॉल्ट हो जाएगा, मुल्क फॉल्ट हो जाए अच्छा है, क्या मुल्क में फॉल्ट होना है? हर चीज़ पैदा हो रही है, चावल कनक चीनी हर चीज़ पैदा हो रही है, अमीर लोगों की जेबें भर दी गई हैं और हमें सूद में फंसा दिया। अल्लाह अल्लाह के रसूल से जंग शुरू करा दी हमारी। ये अमन नहीं आ सकता, जब तक आप सूद लेंगे अमन नहीं होगा। मेरा बेटा मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक औरत ने कहा मैंने दुआ मांगी थी कि मैं गंद खाऊं, उसने कहा सूदा लेके घर को हाथ लगा तुम्हें गंद मिलेगा, तुम समझे गंद खा रही हो। ये हमें गंद खिला रहे हैं। जितने पैसे ये बिजली के बिलों में ले रहे हैं उतने पैसे वहाँ अगर गवर्नमेंट को देती तो वो चलती नहीं। ये क्या तुक बनता है? एक गरीब मुल्क है, उसमें स्टेट बैंक वाले की कितनी सैलरी है आपको पता है? 14-15 लाख रुपये मामा लगते हैं, 14-15 लाख का की कर सूता बंदर दोस्त कर रहे। दूसरा और बात है जो वजीर वगैरह इन्हें क्यों इन्नी तरह है, इन्हें भी गरीबी दिखाओ ना। दूसरी गल ये है कि हूँ जो मैं कहना जो वगैरह जो भी है इन्हें सैलरियाँ कट तो कर 3 लाख तो नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हें सैलरियाँ कट करेंगे, पैसे कट करेंगे, बच्चे नौवें उत्ते आन के पढ़े लिखे वगैरह मगरमच्छ नहीं जाएंगे। मैं तुम सही दसना है, सूद लेंदी जाओ और ऐसे मुल्क जिस अमन नहीं हो सकता। इन्होंने लोगों की दुकानों तो इंटरव्यू लै रहे हो कि दही चावल महंगे हो गए जी की हो गया, ये ऐसी क्यों रही है? मैं हस्पताल गया उत्थे पर्ची लैके हस्पताल लैन च लगनी पै रही है। और यार चीनी ली बच्चियां औरतां बेचारियां भैनां मेरियां लैन च लगियां, हर काम असीं लैन च लगे करना। IM को स्कूल सा ले लो जी, मर गए जी लुट के, कितने मर गए हो तुसीं? वाम ते ढिड्डों करदे पे हो। और ये बेनज़ीरी इनकम जो है, ये बेनज़ीरी इनकम करनी है तो ज़रदारी साहब अपनी जेब से दे। ये लोगों को औरतों को वहाँ खड़ा कर देता है 13-13 हज़ार रुपये के लिए, वो चीज़ें सस्ती करें, वो क्यों इस बात में दे रहे हैं? मैंने अपनी बीवी की ज़कात देनी है ना, तो मैंने अपने पैसों से देनी चाहिए, हम क्यों दें? हमसे लेकर कह रहे हैं ज़कात ये बेनज़ीरी इनकम जा रही है। यही वो शहबाज शरीफ का है, IM से कर्जा लिया, ये लेकर तो आया 1.5 साल वास्ते, तू कर्जा लेने की लगना तू तेन की जरूरत है कर्जा लैन की? घर चलाने कमाइयाँ खर्चे कितने? बेटा कमाइयाँ कैसे होंगी? एक दुकान का किराया 30,000 रुपया है,
उसको 40,000 रुपया बिल आएगा, घर में क्या लेके जाएगा मुझे बता? कुछ हो सकता कुछ? हम जैसे जी रहे हैं, हमें गरीब सफ़ेद वो से गरीब तरीन कर रहे हैं। ये मुल्क फॉल्ट हो जाए तो अच्छा था, भूखे नहीं मरते। अल्लाह की रहमत से अल्लाह पे यकीन कर लो, अल्लाह पे यकीन होगा तो आप मूसा अलैहिस्सलाम की सलामती है। डिफॉल्टर क्यों हुए? डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान। क्या फॉल्टर? कर्जा लेके फॉल्टर आई वे, कर्जा लेके फॉल्टर आई वे। की जरूरत है जिंदगी चलाने वास्ते ना थानू सानू नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाबा, यही सारी कमी है। करो मैं सच करना है। फॉल्ट क्यों हुए पाकिस्तान दे? मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। फॉल्ट ये फॉल्ट देखो, मेरी बात सुनो। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ जज्बाती है ਤੁਸੀਂ पार्टी चीफ कर लो। आईएम को पैसे कितना मिले? आईएम को पैसे मिले ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਤੇ हुकूमत ਬੇਈਮਾਨ नहीं? ਹੈ। हुकूमत बेईमान है। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। वजीरां ने खाए ने अरबा रुपया वजीरां ने पाकिस्तान की खैर बात सुनो बेटा, बात तो मेरी मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। ये कहते हैं ना हम बेईमान है, फिर रोते क्यों आपके आके? फिर कर वो भी रो रहे ना आटे के लिए। ये देखो मेरा बेटा असूल। एक मिनट मैं गल खत्म करके चाह रहे हैं, फिर तुम बोल देना। नहीं मैं कुरान के मुताबिक तुहानू जवाब दे लगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक च फरमाया जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान होगा। बेशक बेशक। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਗਰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਮਗਰ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਗਰ नहीं है। बेटा देखो ये बात है, ऐसे है ये जब सब कह रहे सही कह रहे, हम तब सही होंगे जब कानून बनेगा। आप एक मिनट बात कर लो, मेरी बात कर लें, मैं बात कर लूँ ना, फिर आप बात कर लें, मैं चले जाना है। जब देखिए आप सऊदी अरब चले जाएं, खलीज में चले जाएं, एक सिपाही के पास एक छड़ी भी नहीं है तो उसको देख के आदमी सीधा हो जाता है। जब इस मुल्क में कानून आएगा फिर आवाम भी सीधी हो जाएगी। आप देखो हेलमेट के लिए सीधा हो गए ना, हेलमेट पहन के जा रहे हैं ना, ये कौम डंडे की कौम है, पाकिस्तान की डंडे की कौम है। मेरी बात सुनो, ये भी कानून जब तक नहीं होगा मुल्क में, नहीं सूद लेना बंद नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। चाहे कोई बड़ा आलम दीन आ जाए, चाहे चिराग दीन का आ जाए, वो नहीं होना जब तक आप IM से सूद लेना बंद करें। क्या सूद नहीं हमने देना IM को, अपने पैसे ले, हम अपने पैसों से जिएंगे। ईरान को देखे, ईरान ले रहा सूद, ले रहा IM से पैसे, मर गया भूखा। जाके देखो, अपने अंदर यकीन पैदा करो। ये नहीं है कि नबी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ठीक करो फिर अपने आप को, आप अपने घर को ठीक करो करना चाहिए। अपने घर आप किसको क्यों कह रहे हैं? बेटी यही है। ओके अल्लाह हाफिज। भाई साहब बात तो सुने, आप मुझे किसको सुनाए क्यों ना, कह आप रहे हैं? इनको बताए मेरे से क्यों बहस कर रहे बहस नहीं करें, आप आपकी अपना बातें जो आपने की है ना वो नहीं, आप खुद को ठीक करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? हम क्यों किसी को कहें? अगर पेट्रोल महंगा है ना तो गाड़ी छोड़ दें। पहले टांगा अपना गधा गाड़ी नहीं चलती थी। गाड़ी छोड़ें, चीनी छोड़ें, आटा छोड़ें, क्या क्या छोड़ें भाई, क्या क्या मसला छोड़ें? ये है सबसे। ओ भाई मेरी बात सुने, मैं एक बात बताता हूँ, ये अवाम जो है ना, ये जब तक कानून नहीं होगा हम कर्जा लेने बंद नहीं करेंगे। ये देखो हमारे मुल्क में हर चीज़ है, चावल है, आटा है, कनक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। हम फॉल्ट क्यों? हमें हमारे मुल्क में सिर्फ कमी है तेल की, पेट्रोल की, ठीक है। फिर हम इतने पैसे दे रहे हैं IM को, लेके अपनी दुकान सारी उसको दे दी। बेटा वो कैसे हम ठीक होंगे? जब कानून बन जाएगा आपको पता होगा, ये बड़े बड़े मगरमच्छों की सैलरियाँ कम होंगी ना, 3-3 लाख तक आएंगी, तो फिर आपको पैसे भी बचेंगे। देखो कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन, और वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कवानीन हमारे पास मौजूद है लेकिन सवालिया निशान वहाँ पर लगता है जहाँ पर अमल दरामद नहीं होता। भाई जी, भाई से बात कर रहे थे, कह रहे हैं गाड़ी छोड़ दें, गाड़ी छोड़ें, बाइक छोड़ें, आटा छोड़ें, ये नहीं कह रहा, क्या छोड़ें? किसी को किसी की तरफ उंगल उठाने से पहले ना आदमी को खुद सोचना चाहिए, ठीक है कि नहीं? मसला ये है कि उसने कर्जा लिया, वो चला गया। शहबाज शरीफ आया, उसने कर्जा लिया, वो चला गया। ये निगरान हुकूमत ने जब इन लोगों को पता है कि हमारा मुल्क इस टाइम इतना नहीं है, ठीक है ना, तो फिर ये इन्होंने कर्जा क्यों लिया? कह रहे हैं कर्जे के बगैर मुल्क चलना ही नहीं, कर्जा क्यों लिया इन्होंने? क्यों? वो अपना 1.5 साल के लिए आया, वो कर्जा लेकर जी मैंने हाथ पैर जोड़े हैं। शहबाज शरीफ कह रहा है मैंने हाथ पैर जोड़े, किसके लिए जोड़े हैं? अपने लिए जोड़े हैं, हमारे लिए नहीं जोड़े। कर्जा लिया है उसने, अपने लिए लिया, हमारे लिए नहीं लिया उन्होंने। क्यों नहीं? हमें लेकर दें, हमें बताएं। माचिस भी लेने तो टैक्स पे करने, 5 रुपए की माचिस लेने, 2 रुपए टैक्स देने, दुध लेने, ਉਹਦਾ टैक्स पे कर रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਅੱਜ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, 15,000 ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਨ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, लेकिन सानू भी कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है। क्या हाल है सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शालम मार्केट में शॉपकीपर हूँ। किस चीज़ का कारोबार आपका? मेरा गारमेंट से रिलेटेड है। गारमेंट से रिलेटेड कैसा है काम आज? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। दूसरे नंबर पे आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है महंगाई के लिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग अवाम में आए और हमारी जो परेशानी का जो आलम है उसके लिए हुकाम बाला तक हमारा जो है पैगाम मैसेज पहुँचाने के लिए आप लोग हमारे पास आए। मसला इस चीज़ का ये है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस करने का फ़ायदा नहीं है। जो हमारे मुल्क के मेजर मामलात हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। 75-76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और हम 75-76 सालों से ही IMF से कर्ज़ा लेते आए हैं। अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, ज़ैद आए हैं, बकर आए हैं, कोई भी आए हैं, हम उनकी बातें नहीं करते। जो हो गया है हमने उसका ज़िक्र नहीं करना, और जो हमने करना है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारी रियासत पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे पाकिस्तान बना है, एक मुसलमान रियासत है, मगर इसको मुसलमान रियासत रहने नहीं दिया गया। हमारे मुल्क की का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है हमारा, वो शुरू से लेके आज तक हमारी अफवाज पाकिस्तान है। आप माशाल्लाह सैयद भी हैं, आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और आपको दीन का इल्म भी आता है, आपने जो कुरान में पढ़ा है वो भी आपको आता है। आपको ये बात सोचनी चाहिए कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि अगर दरियाए नील के किनारे पे अगर एक रात को कुत्ता भी भूखा सोएगा तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज 22 करोड़ अवाम में ये आलम है कि यहाँ पे बेवाएँ, यतीम, मस्कीन, गुरबा लोग सब परेशान। आपने बिलों के अंदर इतने टैक्सेस डाल दिए, पता नहीं कौन कौन से अनगिनत टैक्सेस डाल दिए। अगर आपने इतने ये टैक्सेस डाल दिए हैं तो हमारे मुल्क के जो दो नासूर हैं, मेजर जो हैं, दो नासूर हैं। एक हमारा है मिशन IMF को ख़त्म करना, दूसरा हमारा मिशन है पाकिस्तान में डैम बनाना। ये दो हमारी मेजर परेशानियों का सबब है। अगर हम बिलों के अंदर इतने टैक्सेस डाल सकते हैं तो हम इसमें एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिसमें एक आम आदमी भी जो है 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का सिलसिला कोई ऐसा करे, वो पैसा जो है ऐसा इकट्ठा हो जो हम IMF के मुंह पे मारें और अपनी जान छुड़ाएं। खुदारा हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, दूसरे ममालिक के साथ हमारा कोई मामला नहीं है। आप ऐसा किरदार अदा करें, आप अपना एक ऐसा डंडा जो है वो कायम करें। ये जितने भी सियासतदान हैं, अभी खबरें सुनने में आ रही हैं कि आपने सबके जो है ना सिलसिले आपके पास आ गए हैं, कि आपको पता चल गया है कि किस किस ने जो जो लूटा है, जो जो सिलसिला डॉलर लिया है, जो भी मामलात हैं जो आपने लिए हैं आपके सामने आ गए हैं। आप एक, मेरी एक ज़ाती राय है, आप एक लाइव जो है एक प्रोग्राम करें, उस लाइव प्रोग्राम में एक ऐसी जेल बनाएं, तमाम सियासतदान जितने भी हैं जो मुल्क में हैं और मुल्क से बाहर हैं, इन सब को लेके आएँ और उस जेल के अंदर डालें, और इन सबको टाइम दें कि इतने घंटे का आपके पास टाइम है, आप ये पैसे पाकिस्तान में ले आएँ, अदरवाइज़ इन सबको कर दें। हल बता रहे हैं जी, हालात जो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को
एनालिसिस भी दिया है, आम लोग हैं और जानते हैं हालात क्या हो रहे हैं। क्या हर सर? शहबाज मेरा नाम है। शहबाज भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशानी की बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आवाम के हालात वगैरह जो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बेहतर है कि आवाम तक ये हालात पहुँचने चाहिए। हमारा मुल्क जो है ना वो कभी भी सही नहीं हो सकता मेरा ज़हन के मुताबिक। उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई जी, कैसी दुनिया बात कायम कर रहे जब हैं? होती है जब अंदर ईमान सच्चा हो। जिसका ईमान सच्चा नहीं है वो उम्मीद क्या करेगा? उसकी उम्मीद कभी कामयाब नहीं होगी। हमेशा ऑनेस्टी, ईमानदारी से अगर कोई इंसान चलता है तो मेरा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान झूठ नहीं बोलता, सच्चाई पे चलता है, ईमानदारी पे चलता है, वो दुनिया में कभी भी जलीलो ख्वार नहीं होगा और ना ही आखिरत में होगा और ना ही कब्र में होगा। तो हम हुक्मरानों का ये निज़ाम नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए आते हैं और अपना सोचते हैं और अपने ही लिए सारे काम करते हैं। कभी मुझे ये बताएं किसी राह चलते गरीब के बच्चे को किसी हुक्मरान ने पकड़ के कोई उसको एडवांटेज दिया, कोई बेनिफिट दिया हो? गरीब तो इंसान फ़कीर बन गया है और फ़कीर जो उनसे वो बेचारा भूखा मर रहा है। बताएं ना कि इतनी महंगाई कैसे हो गई। आप हम लोगों से पूछते हैं, आपका राइट बनता है, लेकिन कभी आप उनसे पूछें कि जो ये महंगाई करके जाते हैं, जो आवाम पे बोझ डाल के जाते हैं। आज वो वक्त आ गया कि सफ़ेद पोश इंसान जो है ना वो कभी बाहर नहीं निकला था। वो मजबूरियां भी झेल लेता था, दुख भी झेल लेता था, लेकिन अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करता था। आज वो हालात हो गए कि वो जो सफ़ेद पोश है ना वो भी अपनी लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए। क्या करते भाई जी आप? मैं अपना बेरिंग का काम करता हूँ, ओल्ड बेरिंग का। तो मैं भी मज़दूर बंदा हूँ ये पुराने बेरिंग का। मैं मिस्त्री शाह से लेकर आता हूँ, मार्केट में ला के सेल कर देता हूँ। मैं अपने बच्चों की रोज़ी ऑनेस्टी तरीके से कमा रहा हूँ। मुझे यकीन माने जितना मैंने ऑनेस्टी तरीके को अपनाया है, मुझे अल्लाह पाक ने कभी भूखा नहीं रखा। रिज़्क़ मिलता है, मुझे अच्छा रिज़्क़ मिलता है। लोग खाली आ रहे होते हैं लेकिन मेरा ईमान अल्लाह पे होता है, मैं रिज़्क़ लेके आता हूँ। लोग मेरे साथ भी काम करते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हें कैसे ये माल मिल गया, हमने तो इसका इतना रेट लगाया था, उसने हमें नहीं दिया। मैंने कहा मैं भी तुम्हारी रेट पे लेकर आऊँ, ये अल्लाह का रज़ा है। तो जब ईमान अंदर से सच्चा होगा, बेईमानी हेरा फेरी नहीं होगी, माँ बाप की खिदमत करेंगे लोग, बड़े का अदब करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे, ये सब भूख सर हर चीज़ तरबियत की बात कर रहे हैं जी भाई जी, और साथ ही साथ ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि हम लोगों में ईमानदारी बहुत ख़त्म होती जा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा। ठीक है। बाज़ार खैरियत से जा रही हैं? बस खैरियत क्या है, बिल भर भर के तो बच्चों का पेट काट काट के बिल भरे हैं। अब आटा लेने जाओ वो महंगा, सब्ज़ी लेने जाओ वो महंगी। कमाने वाला कोई नहीं है, एक बच्चा कमाता है 15,000। तो बिल जमा कराएं कि घर के खर्चे करें। फाके मारने हैं, 2 दिन से घर में खाना नहीं बन रहा, तो किसको जाके कहें। लोगों के घर बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, 7 बच्चे के काम करती हूँ, बेवा औरत हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है। इस हुकूमत ने तो कर दिया। पेड़ से भी हम भूखे हैं और घर जाके देखें, एक लाइट बंद की, एक पंखा चलाया, बैठे हैं अंधेरे में, बैठे हैं कि बिल 14,000, बिल 18,000, बिल 20,000। कहाँ से बीमार बंदा अपनी दवाई करे, अपने बच्चों का पेट पाले, अब खाए पिए, कैसे गुजारा करे। इतने मुश्किल हालात कर दिए हैं, कहाँ जाएं हम, किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। आप भी काम कर रही हैं, बच्चा भी काम कर रहा है, हाँ। फिर भी इतनी परेशानी है कि बहुत बिल परेशानी। खाना पूरा नहीं हो रहा। मैं आप यकीन करें, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, कल से हमारे घर कुछ खाना पीना नहीं हुआ। ये गली में हमारा घर है, कहाँ जाएं हम, कोई उधार भी नहीं देता। उधार देने वाले भी तो ऐसे परेशान हैं। है, हर बंदा परेशान है। अल्लाह की राह पे मदद भी वही करेंगे ना जिनके पास बहुत ज़्यादा है। जो वो भी करते हैं वो भी अब हाथ उठा गए हैं कि कहाँ से करें बाजी, गुजारा नहीं हो रहा। कुछ ना पूछें, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। खुद खुशियाँ क्यों लोग कर रहे हैं लेकिन कोई से सुन रहा। इतनी हड़तालें हुई हैं, इतना कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस हुकूमत को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। ये मुल्क का कोई हाल नहीं है, बाहर का कोई आके संभाल लेगा ना मुल्क, वो अच्छा है।
क्या हाल भाई जी? यही बिलों के बारे में, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे, इतनी सैलरी नहीं जितने बिल आ जाते हैं, तनख्वाहें बहुत कम है, तो बिल नहीं तो मजाक ही बन गया मुल्क के लिए। किसी को 5-5 लाख आ रहे, किसी को 15-15 हज़ार, बिल नहीं तो मजाक है और क्या है। आप क्या करते हो भाई? मैं आज़र मार्केट काम, कपड़े का काम। आजकल क्या हालात है कपड़े के काम के? काम है ही नहीं, 0/0 है काम, बैठ के आ जाते हैं, टाइम पास करके आ जाते हैं, बस काम शाम है ही नहीं। हर मुल्क का मार्केट का यही हाल है, 0/0 है काम शाम है ही नहीं कहीं। तो भाई जी आपको फिक्स सैलरी मिलती है, दिहाड़ी कमाते हैं क्या? फिक्स मिलती है, पता ही नहीं लगता, खर्च हो जाती है, महंगाई बहुत है, आधार किया होता है, उनको पे करते हैं, बिल निकालने होते हैं, बीच में बहुत खर्चा होता है, इसलिए महंगाई बहुत है, महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। क्या करते काम? मैं डब्बियां का काम कैसा है, आमदन कितनी? ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੀ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੱਢਣਾ, ਬਿੱਲ ਕੱਢਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ? दुकान के किराए, बिल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। यहाँ खरीद से बैठे हुए? क्या खरीदने आए बाजार से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। महंगाई तंग किया है, बहुत तंग किया महंगाई, लुट खसूट के जिंदगी, हालात, घर कैसे? लुट खसूट के सब कुछ बाहर ला गए, जब लगी रहा कख नहीं देना, हो जाते हैं करांगे, ये करांगे, वो करांगे, फर्क नहीं देख रहे हैं। महंगाई नहीं की, हूँ तो 1 साल हुआ गए, तो उस तो बाद सारी महंगाई नहीं की, उन्हें नहीं की। हाँ, वो आंदे नहीं की, ये न्यादी है, क्या दी है, फलाना है, ढींगड़ा है, जो है वो बुरा भला आंदे हैं। 4 महीने की छुट्टी लैके इलाज कराने वास्ते बाहर तुर गया, उत्थे 4 साल हो पन लगे ने, ये तुकते कोई है। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हो गई। आवाम बहुत परेशान है, आवाम बहुत परेशान, इधर रोने पे रोंडे हम इस गल तो ये सब गल्लां पुछदे सब दस्सियां नहीं जांदियां पईयां। हाँ, की दसी हो, बिल वो साल लैन देंदे, ना बिल तरदे ने, ना रोटी लभदी। रोटी और बिल 2 ही सवाल हैं जी आजकल आवाम के पास। कैसे है सर? Not good, no happy, no good. हैप्पीनेस तो बहुत दूर की बात है, सुकून। और भी मैं कहते हैं मबसूत, गैर मबसूत। गैर मबसूत का मतलब होता है कि नो, कुछ फ़ायदा नहीं। अब इस मुल्क में जीना दुनिया का बहुत दुश्वार हो गया है, और इन हरामियों ने कर दिया है, और लोग परेशान हैं, इतने परेशान हैं। मैं 40 वर्ष रहा हूँ बाहर, कुवैत में, सऊदीया में, बगदाद शरीफ में मैं 6 महीने रहा हूँ। मैंने जो हालात वहाँ देखे, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। वहाँ तो जंग लगी हुई थी, जंग में भी वो हालात नहीं थे। यहाँ ना तूफान आया, ना जलजला आया, ना इन्होंने कोई 10 दिन 4 दिन की कोई लड़ाई जंग लड़ी है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये फिर मेरे तो ख्याल में ये ऊपर की अल्लाह ताला को नाराज़ है, इस कौम से नाराज़ हो गया, इनकी हरकतों से, इनकी बेईमानी और धोखे ठगी फरेब से रब करीम नाराज़ हो गए हुए हैं। अब रब करीम को तो कोई बना, तो वही खुद ही उसके नबी बना सकते हैं, हम तुम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो अमाल है वो हमारे सामने आ जाएंगे कि जैसे तुम लोग हो गए वैसे तुम पर हाकम भी मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो अब रब ने कर दिए हैं, मुसल्लत कर दिए हैं, अब सब्र करो या उसके हुक्म का इंतज़ार करो। सर काम क्या करते हैं? मैं न्यूज़पेपर की मशीनें वगैरह ठीक करता हूँ। ठीक करते हैं। काम कैसा आजकल? कोई काम नहीं है, दवाइयों के लिए निकला था पैसे लेने के लिए, पैसे पूरे नहीं हुए। दवाइयों की तो कीमतें इतनी ऊपर, आधी दवाइयाँ छोड़ दी, 3 दवाइयाँ बदल ली उससे। मैंने बोला ऐसे सस्ती दे दो, कहता कि अपना भाई साहब अगर वो दूसरी सस्ती ले लोगे तो उनका तो असर ही नहीं होगा। मैं कहा यही तो प्रॉब्लम है इस मुल्क में, है साल्ट वही है, नाम दूसरा है, और नाम दूसरे से क्या हुआ, बरकत ख़त्म है, वो असर ही नहीं करेगी। 3 दवाइयाँ बदल दी हैं, ये देखे सारे, ये देखे ना, ये 3 दवाइयाँ बदल। डॉक्टर कहता है खाना खाएं ना खाएं, दवाई ज़रूर खाएं अगर सेहतमंद रहना है। क्या करें? What to do? Nothing to do. You can't do it anything. Even okay, thanks God. क्यों?
कि अगर मैंने थैंक्स गॉड नाम बोला तो पता क्या होगा कि मेरा नाम नाशुकरों की लिस्ट में लिखा जाएगा। और अगर मेरा नाम नाशुकरों की लिस्ट में एक बार लिखा गया, याद रखो तुम्हारी ज़िंदगी की सारा कुछ जो वो कट ऑफ हो जाएगा कि तुम नाशुक्र पैदा किए थे। मैंने तुम्हें हर चीज़ दुनिया की दी जो किसी से दी है। बेहतरीन मखलूक में पैदा किया, मुसलमान पैदा किया, माँ मुसलमानों के घर में पैदा किया, बीवी दी, बच्चे दिए, सब कुछ दिया। देन व्हाई यू आर क्राइंग नाउ? यू कांट सीवन। देखो नबियों की तरफ उनके लोगों की तरफ किस तरह उन कौमों पर क्या किया, फिर हमने क्या किया कौम आद की तरह। देखो कौम समूद की तरफ क्या किया हमने, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर चंगेज़ खान को पैदा कर दिया, हिटलर को पैदा कर दिया, मुसोलिनी को पैदा किया। उन्होंने क्या किया? अभी देखो कितने साल हो गए हैं इसको जंग लड़े हुए रूस के साथ, कितना असर हुआ उसका, लड़ वो रहे हैं और सब की जितनी भी हालत थी सारी ख़त्म हो गई है। तो और अगर यहाँ लड़ने शुरू थे, बड़े कह रहे हैं कल लगे हुए थे, हमारे पास टैंक है, हमारे वो है, हमने ये किया था, हमने वो किया था। वो कब मर गए जो करने वाले थे वो, और जिंदा हो गए वो मर कर भी। अब हमें भी अगर तुम ये कहते हो कि हम रोटी ना खाएं, दवाई ना खाएं, करते करते मर जाएं, तो क्या ले गए दुनिया से जाते हुए? कुछ नहीं। आज कद्दू बनेंगे, एक दिन का खाना कितने में पड़ता है? ये खीरे जो थे ये 50-60 हद तक 80 रुपए तक तो कितना अरसा बिकते रहे हैं। अब वो 180 रुपए ले आ, अब 80 के साथ 100 भी लग गया। 180 के खीरे किलो। मैंने बोला यार आधा किलो दे दो। घिया ये 30-40 का था, अब वो बोलता जी 120 का होगा। मैं कहा यार तेरी मेहरबानी, तो 100 ले ला। कहना अच्छा ऐसा 10 रुपये मैं छड़ देना, 10 रुपये तुम छड़ दो। प्याज है, हाँ प्याज उसने 100 रुपये दिया है, लेकिन था सूखा ये था ना, सूखा वाला से मैं ये तू दे दे यार। तकरीबन कोई 300-350-400 रुपया तो लग गया। मैं 2 किलो से कभी कम नहीं जाता था, मगर रोज़ कौन लाए, उतना तो पेट्रोल महंगा हो गया हुआ है। मैं कह यार तू किलो ही दे दे, तेरी मेहरबानी है, पैसे पूरे नहीं होने। और अभी हांडी में मसाला डलेगा। तुम मेरी बहना है, यहाँ से मैं घी ले जाता हूँ। ये जो बॉल बेरिंगों वाली गली है ना, इसमें एक दुकान है बाबा जी की, तो बड़ा अच्छा उसका घी आता गाँव से, पता नहीं कहाँ से। तो वो 200 तो 60-70 रुपये में कितना अरसा ले जाता रहा। आज मैंने पूछा यार एक पाव घी कितने का होगा? कहना ऐसा 400 रुपये का एक पाव, 400 रुपये का देसी घी, 400 रुपये का पाव, 1600 रुपये का किलो। 1600 रुपये किलो। और वही घी कसम खुदा की मैं उससे ले जाया कर तो कितने सालों से ले जा रहा था। हैं जी, ये मेरे लिए कुछ नहीं, मैंने टाइम गुजार लिया है। 2 नवंबर को मेरी जो उम्र है वो 85 हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स गॉड, ये उसका करम है। बड़े अच्छा दौर देखा, सदर अयूब का दौर देखा, छेक वाला पैसा देखा है, 1 रुपये के 8 कप चाय के। अच्छा। मैं मशरक अखबार में काम किया करता था, हम पर्चियाँ सब वो लड़कों के नाम की ही डाल देते, एक लड़के के नाम की। तो कहना सीधे आई पर्ची तू चुकनी है, कहते हम रोड़ी वाली दे दो भाई, है तो खप डाल देते। मैं खप ना पा रुपया दे इधर, वो रुपया लेकर उससे लड़ झगड़ कर तो 14 आने का फुल सेट चाय का हुआ करता था। उस ज़माने में ये रवाज था कि 4 कप का हाफ सेट चाय का, 8 कप वाला चाय का फुल सेट का है। फुल सेट कितने का था? 14 आने का। रुपये में 2 आनी फिर बच जाती थी। जस्ट इमेजिन, ये दूसरे मुल्कों की स्टोरी नहीं है, मेरे अपने मुल्क की स्टोरी है। माजी के हालात और मौजूदा हालात आपके सामने हैं। एक और बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस घर से आया था, नमाज पड़ी है तो थोड़ा सा सामान लिए, बस घर जा रहा हूँ। क्या करते? क्या करते? हाँ बस मैंने मजदूरी ही है। क्या हाल है आजकल मजदूरियों के, घर के, ज़िंदगी के? बस बहुत टफ हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। पर ये है कि अल्लाह देखने वाला है, तो अल्लाह इंसाफ भी करता है। तो ये हमारे हुक्मरानों को, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल तो याद रहते हैं, हमें सुनाते रहते हैं, मगर अमल नहीं करते ना। तो इंशाअल्लाह इनको जो है ना, ये एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? हमने इनको इसलिए हमारे सरों पे नहीं बिठाया गया कि ये हमारे साथ जुल्म करें। अभी मेरे घर का बिल 22,000 रुपये बिल है, 22,000 रुपये बिल आया है, 22,000 रुपये मेरे घर का रेंट है, 30,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। इसमें ना कोई मेडिकल है, ना और खुशी कमी है, कुछ भी नहीं है। अब अगर 44-45 हज़ार रुपये मैंने बिल दे दिया, घर का रेंट दे दिया, तो बाकी मैं बच्चों को किधर लेके जाऊंगा? मेरे माशाल्लाह
हाँ चले 6 बच्चे थे जिनमें से 2 बेटियां तो मैंने ब्याह दी हैं, तो अभी बाकी 4 तो मेरे पास हैं। तो मेरे बच्चे सारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनको जो है ना रोज़ाना का ख़र्चा चाहिए। रोज़ाना का 1000-1500 तो ऐसे बच्चों के जो है ना निकल जाता है। तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है कि स्टाफ भी नहीं है ना। चलें यहाँ पे कह देना कि यहाँ पे आगे रखे रुक जाएगा काम, रुक जाएगा, ये नहीं पता कि रुकेगा नहीं रखेगा, ये चलता तो रहेगा वाला नहीं है। ये तो जो है ना असल में मामला ये है कि अल्लाह ने कुरान में एक बात कही है, तुम मेरे ज़िक्र से एराज़ करोगे तो मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूँगा। ये हमारे पे अल्लाह की तरफ से एक आज़ाद है कि जो ज़ालिमों गुमरानों को मुसल्लत कर दी है, जो हमें जो है ना तरह तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि एक तो होता है ना मार देना, एक सिसका के मारना, ये काफ़ी तकलीफ दे होता है। और हम क्या कह सकते हैं, सब्र है। अजीम हालात आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? बात ये है कि ये वक्त का ज़िया है, जो आप कर रहे सड़कों पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खर्च हो रहा है, क्या हुआ फ़ायदा? पानी, बिजली, पानी, रोटी, महंगाई, क्या मसला हल हुआ? जो हकाम है, आला हकाम है, जो कहते हैं हम गरीब का खून बहाल करेंगे, वो सिंजों से निकाल रहे। महंगाई कितने अरूज पर है, ये अपनी अयाशियों पर ख़त्म करें। कौन कर रहा है? पेट्रोल पे कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है? बिजली कहाँ चोरी हो रही है? लाइनमैन चोरी नहीं कर रहे? कौन नहीं कर रहा? किसको पता है? एक्शन तक इन्वॉल्व है, सबूत है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। आपकी मजबूरी है, आपको सड़कों में भेजते सर्वे करें, आप आ गए हैं सर्वे करें, वक्त कुछ अपना ज़ाया करें, कुछ इंटरव्यू। लोग लिटरेसी बहुत है। सर अगर चुप कर जाएंगे, दरवाज़ा ही नहीं खटखटाएंगे, फिर कौन कोई सुनेगा? फायदा नहीं है। वो उनको सब पता है, उनकी एजेंसियाँ मुतारक है ना, उनको पता है क्या क्या हो रहा है, हमने क्या क्या कर रहा है। ये देने वाली बात है, ये कब तक कायम रहेगा मुझे नहीं पता। सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। एक ऐसा जो इलाके का ठीक हो जाए तो सही हो जाए। सफाई का निज़ाम नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली क्या है? उनके अपने घर की बिजली बंद करें ना। एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी आम आसान। आदमी की ज़िंदगी मुझसे बेहतर आप जानती हैं। आप तरहादार है, आपको पता है कि क्या तरहादार की ज़िंदगी है। रेडी वाला भी महंगा बेच रहा है, ये 30 रुपये बेच रहा है, वो 25 रुपये बेच रहा है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? कानून पाकिस्तान में है, अमल दरामद कौन करा रहा है? SHO के घर जा रहा है, एक्सीडेंट के घर जा रहा है, जो DC है उसके घर जा रहा है, तो ये इन्हीं लोगों से रिकवर होगा ना। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, और क्या कहूँ मैं आपको। वो मजदूर भाई का घर कैसा चल रहा है आजकल? वो नहीं चल रहा, वो तो बड़ी मुसीबत बनी हुई है। घर तो निज़ाम बहुत ख़राब हो गया। ये पता नहीं क्या बनना है, क्या करना है इन्होंने। ये अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। वो कहता है, वो कहता है शहबाज शरीफ गलत है। ये अपनी जेबें भर के वहाँ चले गए हैं लंदन, हम यहाँ दलील हो रहे हैं। हर चीज़ हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन ये बदतरीन लोग हैं जिनको ना अपनी गैरत की है और ना अपने मुल्क की गैरत की फ़िक्र है। और इनकी औरतें और मरियम नवाज जो भी हैं सब। कितनी आमदन, कितना खर्चा? आमदन तो कुछ भी नहीं है। 1200 रुपये लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं आता। एक वक्त की खाना भी नहीं बन रहा, चाय भी नहीं बन रही, बहुत परेशानी है। ये देखो ना 550 किलो की चिकन है। फार्मर कहता है मुझे वारा ही नहीं है। उनको इतने बिल भेजते हैं, उनको इतने टैक्स लगाए हुए हैं कि वो परेशान है। वो मुर्गी सस्ती दे ही नहीं रहा, हम आगे सस्ती बेच नहीं रहे, कारोबार है ही नहीं। चिकन का कारोबार भी ख़राब हो गया। चिकन तो समझा जाता था कि चलो बकरा गाय नहीं आम आदमी खाएगा, चिकन तो खाएगा। चिकन तो खाएगा, लेकिन वो कैसे खाएगा? चिकन भी इतना महंगा हुआ है, 600 रुपये किलो घर पड़ रहा है कस्टमर को। कोई 300 का आधा किलो भी लेगा तो क्या करेगा? पहले तो चलो 200-250 रुपये किलो था, लोग आधा किलो 150 का लेके पका लेते थे। अब 300 का आधा किलो है, कैसे पकाएंगे? गरीब के लिए परेशानी, मजदूर के लिए। जो बड़े हैं, जिनके कारोबार बड़े हैं, उनकी इनकम बढ़ गई है, उनके प्रॉफिट बढ़ गई है, लेकिन जो मजदूर है वो मर रहा है। हम आज से साल पहले भी 1200 रुपये तनख्वाह ले रहे, दिहाड़ी ले रहे थे, आज भी 1200 रुपये ले रहे हैं। क्या हम कोई पूरा महीना काम तो नहीं ना करते? हमारी छुट्टी भी होती है, हमें कोई परेशानी भी होती है, कोई प्रॉब्लम भी होती है, घरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं। लेकिन ये बहुत माशरा ख़राब हो गया। जब तक हमारी ठीक नहीं हो जाती, कोई निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। हमारी गलत है, वो इनको रिस्पॉन्स दे रही है, वो अपना मामला सीधा कर रही है, आवाम का कोई फिक्र नहीं है। इससे तो बेहतर है कि ये बॉर्डर से उठ जाएँ। हम अगर कुफार से छितर खाएंगे और अल्लाह को जाकर बताएंगे मौला हमने
हमें ये कुफार ने परेशान किया, ये मुसलमान हमें परेशान कर। ये जी भाई बता रहे हैं कि चिकन भी इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ और हमारे भाई, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जी? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, माल सप्लाई करते हैं दुकानों पे आप? जी हम माल सप्लाई करते हैं दुकान। ऐसा ही? हाँ ऐसा ही है। अच्छा, कहाँ से लाते हैं? हम लाते हैं जी बंद रोड से। और फिर सुबह से निकल के कितने इलाकों में? तकरीबन हम 3-4 इलाके घूमते हैं और हमें तकरीबन रात पड़ जाती है। 3-4 इलाकों में तकरीबन कितनी दुकानों पे जाते हैं? तकरीबन 50 से 60 दुकानें हो जाती हैं रोज़ की? रोज़ की। तो भाई जी फिर आमदन कितनी, इनकम कितनी, हालात कैसे? क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है जो आपकी गाड़ी में इस्तेमाल है। जी 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से गुजर बसर होता है। कोई हालात इस तरह के हैं नहीं कि जो आजकल के जो वो बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। और बिजली के बिल तो मैं कह रहा हूँ कि बस छोड़ दें कि महंगाई ने ऊपर से इतना वो किया हुआ है कि वो हालात बिल्कुल भी वो बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजर बसर। काबू में कहाँ, काबू में तो आ ही नहीं रहा। हालात जी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। घर जा रहे हैं? हाँ जी घर जा। आज छुट्टी, काम नहीं? हाँ जी आज काम। आज लोकल हॉलीडे है लाहौर की। हाँ जी लोकल। करते क्या वैसे सर आप? हाँ जी क्या काम करते? काम में बेटा अब कुछ नहीं करता और मैं वेला हूँ। महंगाई इतनी मार छड़िया, बिल नहीं देते जा रहे, बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत कोई समझ नहीं आ रही की करांगे असी। परेशान, इतना परेशान हूँ जितना साफ कोई नहीं। रात को नींदर नहीं आती, जाग तेरे वो गोलियाँ खा के सोते हैं कि नींदर आ जाए, सोच सोच के दिमाग ख़राब हो गया। क्या करें? नींद की गोलियां खाते हैं? जी नींद की गोलियां खा के सोते हैं। इतना बुरा हाल है। महंगाई ने बहुत महंगाई कर दी इन्होंने, बहुत महंगाई। कुछ ये चीनी का क्या रेट हो गया है वो नहीं मिल रही। आटा है तो वो कहाँ चला गया है, समझ नहीं आ रही क्या करें हम। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई वाकई बढ़ती जा रही है और जब भी रोड शोज़ करते हैं हम लोग तो इसका मकसद ये होता है कि मुतल्लिका इदारों तक, हुक्मरानों तक अवामी हालात पहुंचाए जाएं। लेकिन अब तो आवाम भी इंटरव्यूज़ दे दे के थक गई है और आवाम भी तकरीबन मायूस होती नज़र आ रही है कि पेट्रोल बढ़ता है, बिजली के यूनिट्स बढ़ते हैं, आटा चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, कहीं से भी कुछ भी कम होने की खबर अभी तक नहीं आ रही। नाज़रीन, आवाम रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, ज़रा इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या क्या ख़रीद लिया? कुछ नहीं खरीदा बेटा, महंगाई इतनी है, क्या खरीदना है? अभी तो नाश्ता नहीं हमने किया, क्या खरीदा बताओ? आधा दिन गुजर गया। मिली कुछ नहीं रहा, महंगाई इतनी है, 100-200 की बच्चे चीज़ कोई नहीं दे रहा, क्या करें? इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है। जो भी आ रहा है अपना आप ही काटे हैं और बाम का कोई नहीं, गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रही है। नाश्ता और दोपहर की रोटी अब एक हो गया। दोनों चीज़ें एक होगी ना, पैसे पहुँचाए ना। अब पैसे नहीं है तो कहाँ से खाएंगे? 190 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं ये, तो क्या करें बताओ? इतनी महंगाई इनको कोई नहीं पूछने वाला। 190 रुपये नहीं है, जो जी गाड़ी है गवर्नमेंट, ये भी गाड़ी है आगे से, कोई पूछ किसी नहीं है बच्चे, क्या करें? किधर जा रहे हो? घर जा रही हूँ। क्या क्या ले लिया? बहुत महंगाई है। नाश्ता लिया, पूरा नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा से लिया बच्चों के। भाई खर्चा पूरा देते हैं या नाराज होते हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। देते हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतनी ज़रूरत बेटा, इस पैसे बटे नहीं जाते बच्चे। 3-3, 4-4 बजे बिस्मिल्लाह काटते हैं, बर्तनों का काम है, क्या करें? 2 फैमिलियाँ खाने वाली हैं, किराए की दुकान है। इन्होंने बिल बेटा घर भी किराए का है, किराए नहीं पूरे होते होंगे। इतना ज़्यादा आ रहा है बिजली का, गैस का, बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। महंगाई का ख़वातीन पे कितना टेंशन, बहुत ज़्यादा। मैं इनसे झगड़ती हूँ, तो पैसे जो दे के जाते वो पूरे नहीं पड़ते।
आप कहती हैं और पैसे दे? हाँ जी, मैं कहती हूँ और पैसे दे के दे। अभी भी लड़ाई हो रही है रास्ते में, रास्ते में भी लड़ाई हो रही है मेरी और इसकी। क्या कह रही थी बाजी? बाजी कह रही है ये चीज़ लेनी है, मैंने कभी पैसे नहीं है। कहती सालन ले, मैं कहा सालन कहाँ से लें? 1200 रुपये का सालन आता बच्चे, चने लिए 200 रुपये के। मैं कहा गुजारा तो करे ना, क्या ख्याल है? बाजी की फरमाइशें पूरी करना भी मुश्किल तो होगा। निकालना कि टाइम भी तो पास करना है। बाहर से आए नहीं पैसे तो कहाँ से करे पैसे? पहले आपा कितने में घर चलाती थी आप? अब पहले माशाल्लाह 500 दे के जाते थे तो घर चल जाता था। अब और फिर खवातीन बचा भी लेती थी, कप में रख लिए, सूट के पैसे बचा पड़ती। अब जितने भी दे के जा लग जाते हैं। अब कितने देते हैं? जितने भी दे लग जाते हैं। कितने देने हैं बच्चे? 700-800 रुपये अभी भी दे के जाती हैं, क्या करें? 700-800 रुपये में क्या बनता मुझे बताओ? कुछ नहीं, सब्जियाँ खा लेते हैं, दालें खा लेते हैं। तो सब्जी दाल भी मुश्किल हो गई है आम आदमी। आलू 100 रुपये किलो है, इतनी महंगाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। आपने तो हज़ारों रुपए, क्या क्या खरीदना? 1000 रुपये का तो बेटा कुछ भी नहीं आता। 1000 रुपया देखने में 1000 रुपया आता कुछ नहीं। ऐसे चुटकी बजा के लग जाएगा, ये सब्जियों में पूरा हो जाएगा। सब्जी भी नहीं आती पूरी, सब्जी भी नहीं आती। इतनी महंगाई, गरीब बंदा तो ख़त्म हो गया। आज क्या क्या खरीदेंगी? अभी क्या क्या लेने आई हैं बाजार से? सब्जी। कौन सी सब्जी? देख लेते हैं कि सस्ती हुई तो लाए। अच्छा, जो सस्ती हुई? हाँ जी। घर वालों ने नहीं बता के भेजी कि ये वाली सब्जी आज? नहीं, फिर पैसे के मुताबिक ही चलना है ना, कितने पैसे उतनी चीज़ करें। सिर्फ सब्जी लेनी है या उसके साथ मसाला, प्याज, लहसुन वो भी साथ में? हाँ जी, घी लेना, थोड़ा सब कुछ। रोज़ाना की रूटीन है, थोड़ा थोड़ा सामान लिया और गुजारा करें, गुजारा ही नहीं होता। पहले तो मर्दों को परेशानी होती थी घर चला, अब तो खवातीन भी। जो मैं 100 रुपये किलो तो चीनी कर दी थी। 200 रुपये किलो? हाँ जी, हाँ उन भी खबर में दस रहे 200 रुपये किलो चीनी। गर्मी इतनी है, मीठा शरबत भी नहीं पी सकता। ना जी, चाय चीनी डाल सकते। फीकी चाय नहीं, मेरे को तो नहीं फीकी पी सकती मैं इन्हीं की चीनी डाल लेती हूँ। अच्छा, फिर कितने की चीनी? 100 रुपये की आधा किलो पाओ, इतनी लेके जाती हैं चीनी? कितने पैसे हों उतनी चीज़ है। चाय की मिठास मुश्किल। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। नाराज़ लग रहे हैं आज? मैं इसीलिए लग रहा हूँ क्योंकि हफ्ते इतवार को पाकिस्तान बिक रहा है, पार्टी और आ रही है। तो ये जो बात चल रही है इसका मतलब ये तो बिक रहा है ना, जिससे देखें वही रो रहा है, जिसे पूछें वही रो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हफ्ते इतवार को ये बिक जाएगा, कि नए व्यापारी आ जाएंगे, नए ताजर आ जाएंगे। अब ये दुकानदार क्या करेंगे, जो सब्ज़ी वाले या कोई फ्रूट वाले क्या करेंगे? सुबह का मैं उठाऊँ तो मैं घर वालों को मैंने पैसे दिए 100 रुपया, मैंने कहा ये चीनी मंगा लें, तो उन्होंने कहा 100 रुपये की चीनी कितनी आएगी? आधा किलो। आधा किलो भी नहीं आएगी। जिस बच्चे ने लेने आना है 20 रुपये उसने खाने, जिसने आगे देना है उसने खाने, तो घर तक आने तक कितनी बचेगी? मैं इस लड़के को देता हूँ 200 रुपये, जाए यार गोश्त लेकर आ। ये गोश्त 200 का नहीं लाएगा, ये 150 का लाएगा। आप 50 रुपये रख लोगे? ये 50 रखेगा। ये हमारे मुल्क में कलेक्शन ऐसी है, जिससे भी आप पैसे दें, आप अपने मुलाजिम को पैसे दें, जा गाड़ी में तेल डलवा गया, वो पूरा तेल नहीं डलवाएगा। क्योंकि हमारे शुरू से जो आ रहे हैं वो साथ हम ऐसे ही आ रहे हैं। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाएंगे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हम खुद अच्छे नहीं हैं, हम अपने आप खुद देखें, हम खुद अच्छे नहीं हैं, तो हम किसी को अब क्या बात करें? तो इसीलिए परेशान है। अब क्या करें? अब मुल्क बीच रहा है कि नए ताजर आ रहे हैं, तो उनसे मिलेंगे, उनसे देखेंगे, वो हमारे कपड़े बेचते हैं कि वो भी हमें बेचते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी कैसी? क्या आम आदमी की ज़िंदगी यही है, वो सुकून से एक मेडिकल स्टोर से वो पुड़ी ले और सुकून से खा के चला जाए। अल्लाह रहम करे, कोई अच्छी बात। आप ही उसका मतलब भी यही, आप आम आदमी से किसी से पूछ लें। ये खड़े हुए हैं, ये अंकल 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, इनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, जब 5 बच्चे हैं, ये 1000 रुपये में बच्चों को खाना खिलाएंगे, अपने सिरगेट लेंगे कि अपना कोटा पूरा करेंगे, क्या बेगम का करेंगे? क्या ये अच्छी चीज़ नहीं खा सकते? क्योंकि इन्हें हफ्ते में 2 बार काम मिला है। आम आदमी से तो हर बंदा कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रो के हंस के अपना जवाब दे के चला जाएगा। लेकिन आम आदमी से पूछे ना, आम आदमी की जेब में पैसे भी हैं कि नहीं हैं?
उसका दिल क्या कर रहा है खाने के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। आम आदमी गरीब बंदा क्या करे। फ्रूट खाने को दिल नहीं करता है, हाथ नहीं लाने को दिल नहीं करता, हर चीज़ महंगी। अब चीनी 200 रुपये किलो है। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कि नहीं, बच्चों को खिलाऊंगा कि मैं अपना गुजारा करूंगा, क्या करूंगा पहले ये बताएं। इतनी की महंगाई होगी कि हद से ज़्यादा महंगाई होगी, जो कि रोटी खाना ना है, दाल से भी रोटी नहीं खाई जाती। दाल भी मुश्किल होगी। एक रोटी 20 रुपए की, 150 रुपये का सालन, 1000 रुपये कमाएगा, अपना खाएगा 3 टाइम का, बच्चों को खिलाएगा, क्या करेगा। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि आवाम परेशान हो गई है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और जितने भी हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, जो भी, चाहे वो मज़दूर भाई है, चाहे वो कारोबारी लोग हैं, वो तमाम के तमाम सारा दिन इसी हिसाब किताब में रहते हैं कि कितनी आमदन होनी है और कितने खर्चे होने हैं और घर कैसे चलना है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।